स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से पहले स्टूडेंट्स हम यहाँ से देख सकते हैं, अगर हम स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अगर 1 लिखा हुआ तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी मीन्स एक्स की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, आंसर क्या आएगा प्लस माइनस 1 आता है स्टूडेंट्स। आपको पता होगा अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखा हुआ स्टूडेंट्स तो x की वैल्यू आएगी क्या स्टूडेंट्स, प्लस माइनस 2 आएगी। रीजन क्या है इसका, आप 4 को इस साइड लेके आओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 4 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x माइनस 2 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो दो नंबर्स के मल्टीप्लाई 0 इक्वल स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी 2 आ जाएगी और x की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से आ जाएगी माइनस 2। क्लियर स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 2 आ जाएगी और x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, माइनस 2। तो यही हमने आंसर दिया था प्लस माइनस 2। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ से ये है कि अगर आपके पास क्या लिखा जाए, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लिखा जाए तो आप अभी तक आंसर कितना देते हैं, उसका आंसर 1 लिखते हो। रीजन क्या है उसके पीछे 1 आंसर लिखने का, कि आप दोनों साइड क्या लेते हो स्टूडेंट्स, क्यूब रूट लेते हो। दोनों साइड क्या लेते हो स्टूडेंट्स, क्यूब रूट। तो 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं और उसका क्यूब रूट ले लिया, ये लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो पावर 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगी तो x की वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 आती है। x की वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट्स, 1। क्लियर। तो अब यहाँ से जो x की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ रही है 1, लेकिन पावर कितनी है 3। इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1। तो पावर जब यहाँ पर 2 है तो रिजल्ट रूट्स भी कितने आ रहे हैं स्टूडेंट्स, 2 रूट्स आ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं और क्यूबिक इक्वेशन कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 3 रूट्स। तो यहाँ से तो अभी आपने क्या किया, एक ही रूट फाइंड आउट किया। यहाँ से तो अभी आपने क्या किया, एक ही रूट फाइंड आउट किया ना स्टूडेंट्स। तो इसके बाकी रूट्स कहाँ पर हैं वो फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्लियर स्टूडेंट्स। तो स्क्वायर रूट में तो क्या है हमारे पास, दोनों रूट्स जो हैं वो रियल आ जाते हैं, दोनों रूट्स क्या आते हैं रियल। लेकिन क्यूब रूट में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक रियल आता है, 2 इमेजिनरी रूट्स आते हैं। 1 रियल रूट, एक रियल रूट आ चुका है, कौन है वो रियल रूट, x इक्वल टू 1। तो रिमेनिंग 2 क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, वो हम फाइंड आउट करेंगे, वो देखते हैं यहाँ पर कैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए। तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1 लिखा था हमने यहाँ से, तो हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स क्या, एक्स क्यूब, एक्स 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारे पास, a क्यूब माइनस b क्यूब बन रहा है, a क्यूब माइनस b क्यूब फॉर्म हो रहा है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर होता है, ये होता है स्टूडेंट्स। तो इसको अप्लाई करते हैं यहाँ से, तो क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ से x माइनस 1, ये a और ये b है। नेक्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1, a इंटू b क्या होगा स्टूडेंट्स, x होगा, क्योंकि a कौन है, x है और b कौन है 1 है। तो x हो जाएगा प्लस 1, प्लस कितना होगा 1 और इक्वल्स टू 0। तो अब दो ब्रैकेट 0 इक्वल है, तो आइदर फर्स्ट वन इज 0 और सेकेंड वन इज 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स, 1 आ गई। और अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व हो सकती है या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो फैक्टर तो बन नहीं रहे स्टूडेंट्स इसके, स्प्लिटिंग मिडल टर्म से आप देख रहे होंगे यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करते हैं तो फैक्टर्स जो है इसके फॉर्म नहीं हो रहे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स हमारे पास, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास जो a है वो भी 1 है और b भी क्या है 1 है और c भी क्या है स्टूडेंट्स 1 है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से माइनस
1 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स फ्रेंड्स 1 का स्क्वायर कितना आएगा फ्रेंड्स 1, बी की वैल्यू 1 है ना फ्रेंड्स, तो माइनस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कितना आएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको स्टूडेंट्स माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 कितना होगा स्टूडेंट्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3, रूट में नेगेटिव आ गया स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा, तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, किसकी वैल्यू आई स्टूडेंट्स ये x की वैल्यू आई। तो मैंने आपको बताया था एक रूट तो क्या होगा स्टूडेंट इसका रियल रूट होगा, और दो रूट्स क्या होंगे स्टूडेंट इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे। देख रहे हो आप दोनों रूट्स क्या हैं इमेजिनरी। तो यहाँ से एक x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2, और एक जो x की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। ये दो वैल्यूज आएंगी, एक तो प्लस और एक माइनस। तो यहाँ से हमारे पास फ्रेंड्स 3 जीरोस आ चुके हैं, 3 रूट्स आ चुके हैं। एक तो फर्स्ट ये हो गया फ्रेंड्स, सेकेंड वन इज एंड थर्ड वन। तो अगर हम इनके नेम रखते हैं स्टूडेंट्स, सपोज करो हमने इसका नेम रखा है यहाँ पर, इसका नेम हमने रख लिया अल्फा, और इसका नेम दे दिया हमने बीटा, और इसका नेम दे दिया हमने गामा। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा आपने, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हम कर चुके हैं। तो बीटा का जो कॉन्जुगेट है ना स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट ऑफ बीटा, बीटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बीटा का जो कॉन्जुगेट आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट में क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट में नेगेटिव हो जाता है कौन, इमेजिनरी पार्ट। जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। तो ये जो बीटा का क्या आ गया हमारे पास कॉन्जुगेट आ, तो है कौन ये जो इक्वल किसके हैं गामा के इक्वल, तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू गामा। तो नाउ हमारे पास जो रिजल्ट बन रहा है वो बीटा का जो कॉन्जुगेट है वो किसके इक्वल स्टूडेंट्स, गामा के इक्वल है। तो इनके जो एक्चुअल नेम दिए हैं वो नेम क्या है स्टूडेंट हमारे पास, गामा एंड गामा, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, इनको न्यू नेम दे हुए हैं। कौन से नेम है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो अब यहाँ पर जो नेम है ओमेगा रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्रीक लेटर, तो यहाँ से नेक्स्ट क्या है ओमेगा स्क्वायर। तो अब ये कंफर्म नहीं है कि हम बीटा को ओमेगा माने या फिर गामा को ओमेगा माने। आपने दो नेम रख तो दी, अब किसका नाम ओमेगा है और किसका नाम ओमेगा स्क्वायर है, तो ये हमें कंफर्म करना है। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, बीटा का स्क्वायर किया, बीटा का क्या किया स्टूडेंट्स स्क्वायर। तो बीटा का स्क्वायर करने पे, बीटा का स्क्वायर मीन्स माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 का होल स्क्वायर किया। तो अगर इस होल स्क्वायर को ओपन करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये 2 का स्क्वायर तो कितना होगा स्टूडेंट्स 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब इसको ओपन करते हैं स्टूडेंट्स, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये लिखा जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट वन क्या आएगा, प्लस 2 इंटू माइनस 1 रूट 3 आयोटा। ये हुआ ना स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2e और डिवाइडेड बाय क्या स्टूडेंट्स 4। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है यहाँ से, यहाँ से आएगा स्टूडेंट्स बीटा स्क्वायर, जो बीटा का स्क्वायर है वो आएगा स्टूडेंट यहाँ से 1/4, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, रूट 3 आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर, माइनस आएगा स्टूडेंट्स क्या आएगा ये माइनस 1 है, तो माइनस 2 रूट 3 आयोटा, माइनस 2 रूट 3 आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय क्या था स्टूडेंट्स 4।
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 माइनस 3 कितना होगा स्टूडेंट्स, -2। तो हम लिख सकते हैं इसको -2 √3 आइटा बाई 4। अगर आप 2 कॉमन लेके इसको कैंसिल आउट कर देते हो स्टूडेंट्स 4 से, तो कितना हो जाएगा हमारे पास -1 √3 आइटा बाई 2। किसकी वैल्यू स्टूडेंट्स, ये बीटा स्क्वायर की। किसकी वैल्यू स्टूडेंट्स, बीटा स्क्वायर की वैल्यू। और ये है क्या स्टूडेंट्स, अगर देख रहे हो आप, ये किसके इक्वल है, गामा के इक्वल है। गामा के इक्वल है स्टूडेंट्स ये। तो यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट और आ गया जो हमने यहाँ फॉर्म किया था। यहाँ पर एक रिजल्ट, ये एक रिजल्ट था हमारे पास। तो यहाँ से भी एक रिजल्ट फॉर्म हो रहा है क्या, कि बीटा का जो स्क्वायर है स्टूडेंट्स वो गामा के इक्वल है। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि हमें किसको तो ओमेगा लेना है और किसको ओमेगा स्क्वायर लेना है। ओमेगा का स्क्वायर ही क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। ओमेगा का स्क्वायर क्या आता है, ओमेगा स्क्वायर आता है। तो इसका मतलब हमें फर्स्ट वाले जो बीटा का स्क्वायर, बीटा की प्लेस पे अगर मैं क्या रख दूँ स्टूडेंट्स, ओमेगा रख दूँ, मीन्स अगर मैं बीटा को क्या मानूँ, ओमेगा मानूँ, तो ओमेगा का स्क्वायर कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा गामा। क्लियर हो स्टूडेंट्स, किसको ओमेगा मानना है और किसको ओमेगा स्क्वायर मानना है, तो वो यहाँ से क्लियर हो। स्क्वायर करके देखा तब जाके नेम क्लियर हुए। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर ओमेगा, दिस वन इज ओमेगा एंड दिस वन इज ओमेगा स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 3 रूट आए हैं। फर्स्ट वन इज 1, सेकेंड वन इज ओमेगा एंड थर्ड वन इज ओमेगा स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, और ये 2 रिजल्ट और प्रिपेयर हुए हैं, तो इनको लिख सकते हैं हम रिजल्ट्स को। ये रिजल्ट क्या बन गया स्टूडेंट्स, जो हमारे पास लिखा हुआ है ये रिजल्ट, जो ये रिजल्ट है स्टूडेंट्स, बीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ओमेगा। तो हम लिख सकते हैं ओमेगा का जो कॉन्जुगेट है ना स्टूडेंट्स, ओमेगा का कॉन्जुगेट क्या होगा, गामा मीन्स ओमेगा स्क्वायर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम यूज कर सकते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। ओमेगा का जो कॉन्जुगेट है वो ओमेगा स्क्वायर होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अब एक और रिलेशंस है जो हमें यहाँ पर प्रूव करनी है, एज ए रिजल्ट उनको यूज करना है क्वेश्चंस में। वो क्या है रिलेशंस, हमारे पास फ्रेंड्स 3 रूट्स आए। फर्स्ट वन इज 1 है, सेकेंड वन इज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, अगर हमारे पास इक्वेशन में 3 रूट्स हैं तो 3 रूट्स का सम करते हैं और 3 रूट्स का क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। ये कहते हैं सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा फ्रेंड्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो रूट्स है हमारे पास 1, सेकेंड वन इज ओमेगा एंड थर्ड वन इज ओमेगा स्क्वायर। तीनों रूट्स का हमने क्या किया, प्रोडक्ट किया। तो 1 इंटू -1 प्लस √3 आइटा बाई 2, नेक्स्ट वन इज -1 माइनस √3 आइटा बाई 2। ये हुआ स्टूडेंट्स। तो यहाँ से बताओ स्टूडेंट्स, 1 तो ठीक है, ये a हो गया और ये क्या होगा स्टूडेंट्स, b हो गया। तो a प्लस b, a माइनस b, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस √3 आइटा का होल स्क्वायर, 2 इंटू 2 कितना होगा स्टूडेंट्स, 4। क्लियर, 1 का स्क्वायर आया यहाँ से 1, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 आइटा स्क्वायर माइनस 3 आइटा स्क्वायर बाय 4। नाउ आइटा स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स, -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस 1 प्लस 3 बाई 4 मीन्स 4 बाई 4। 1 प्लस 3 बाई 4 कितना हो जाएगा, 4 बाई 4 कैंसिल आउट हो कितना है स्टूडेंट्स, 1 आ गया। तो मीन्स हमारे पास जो रिजल्ट आया वो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आ गया। बेस सेम पावर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ऐड हो जाएंगे। तो ये हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1, जो कि काफ़ी यूज होगा क्वेश्चंस में कि ओमेगा क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है। नेक्स्ट हमारे पास 3 रूट्स थे, 1 ओमेगा स्क्वायर। तो अब इनका क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम
सम ऑफ रूट्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर आप करते हो सॉल्व तो 1 प्लस ओमेगा की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो क्या है -1 प्लस √3 आइटा बाई 2। ओमेगा स्क्वायर कितना है स्टूडेंट्स -1 माइनस √3 आइटा बाई 2। ये है स्टूडेंट्स वैल्यू, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर प्लस करके प्लस -1 ब्रैकेट, और ये हमने लिख दिया यहाँ पर सॉरी -1 प्लस √3 आइटा बाई 2 प्लस दिस वन इज 1 ओमेगा स्क्वायर। एलसीएम क्या है स्टूडेंट्स, एलसीएम आएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस -1 प्लस √3 आइटा -1 प्लस √3 आइटा -1 माइनस √3 आइटा बाई 2। हमने क्या लिया जस्ट एलसीएम लिया स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देखो -1 कितना होगा स्टूडेंट्स -2, और +2 से वो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और √3 आइटा माइनस √3 आइटा, तो ये भी क्या हो गया स्टूडेंट्स कैंसिल आउट हो गया, तो 0/2 कितना आया रिजल्ट 0 आ गया। तो हमारे पास एक रिजल्ट फॉर्म हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हमें 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालनी तो क्या हो जाएगा वो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर हमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा वो माइनस ओमेगा हो जाएगा। तो हम यहाँ से रिजल्ट ये फॉर्म कर सकते हैं। तो मेन रिजल्ट ये हो गया स्टूडेंट्स, और एक ये रिजल्ट हो गया, और एक मैंने आपको बताया था कि ओमेगा कंजुगेट जो होता है वो किसके इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पर अभी लिखा था मैंने ओमेगा का जो कंजुगेट होता है वो ओमेगा के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या किया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किया था। अगर हम क्या करें कि क्यूब रूट ऑफ -1, क्यूब रूट ऑफ क्या करें -1, सेम प्रूफ है, आप इसको कर सकते हो कि अगर क्या हो जाए x क्यूब इज इक्वल्स टू -1 हो जाए, तो -1 को इस साइड लेके आओगे फ्रेंड्स, लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो x प्लस 1 का क्यूब बन जाएगा, x क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या लगा था स्टूडेंट्स, यूनिटी में क्या लगा था a क्यूब माइनस b क्यूब। यहाँ क्या फॉर्मूला लगेगा a क्यूब प्लस b क्यूब। तो एक रूट तो क्या आएगा स्टूडेंट्स -1 आएगा, और दो रूट्स क्या आएंगे इमेजिनरी आएंगे। एक बात याद रखो स्टूडेंट्स, अगर ऑड पावर है, अगर ऑड पावर है तो क्या होंगे, एक रूट रियल होगा और दो रूट इमेजिनरी होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन है जैसे x स्क्वायर इज इक्वल्स टू कुछ भी लिख दिया हमने x पावर 4 इज इक्वल्स टू समथिंग 2 या जो भी हमने लिख दिया इस तरीके से। तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑल रूट्स आर रियल। लेकिन अगर ऑड है तो ऑड के केस में क्या आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ से दो रूट क्या आएंगे, इमेजिनरी आएंगे, और एक रूट क्या आएगा -1 आएगा। तो वो जो दो रूट आएंगे ना स्टूडेंट्स, मैं बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट तो रूट आएगा इसका -1, नेक्स्ट आएगा ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। आप सॉल्व करके देखो इसको, जो भी आंसर आएंगे वो इसका नेगेटिव आएगा और इसका नेगेटिव आएगा। सॉल्व करके देख लो आप इस रिलेशन को, इससे इस आइडेंटिटी की हेल्प से। तो सॉल्व करोगे तो एक आएगा -ओमेगा और एक आएगा -ओमेगा स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, तो क्यूब रूट ऑफ -1 आते हैं -1 -ओमेगा स्क्वायर। अब तीन रिजल्ट स्टूडेंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो लिख लो, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। ये रिजल्ट स्टूडेंट्स a क्यूब प्लस b क्यूब जो होता है हमारे पास a प्लस b होता है, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर होता है। लेकिन अगर इसको ओमेगा की फॉर्म में लिखना है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, a प्लस b ओमेगा एंड a प्लस b ओमेगा स्क्वायर। ये a क्यूब प्लस b क्यूब का रिजल्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होगा हमारे पास ये आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, इस आइडेंटिटी को। सेकेंड जो आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ माइनस आएगा, मिस्टेक ना करो, तो ये माइनस आता है यहाँ पर, ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। तो इसको हमें अगर ओमेगा की फॉर्म में लिखना है तो ए माइनस बी ओमेगा, ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अगर हमें ओमेगा की फॉर्म में लिखना है तो ये आइडेंटिटी बनती है स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ये जो रिजल्ट होता है स्टूडेंट्स हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये रिजल्ट होता है स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब इस केस में अगर इसको हमें ओमेगा की फॉर्म में लिखना है तो ओमेगा की फॉर्म में जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चंस में इनका जो है ये हेल्पफुल होते हैं रिजल्ट, क्योंकि स्टूडेंट्स कई बार क्या करता है वो इस तरीके से क्वेश्चन देता है, जब जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेरे को क्वेश्चन दिया इसमें x माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल्स टू x माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल्स टू 8, ये क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स। अब इसके वो रूट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं, इस इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं इस 8 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊंगा स्टूडेंट्स, और 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब होता है। 8 किसका क्यूब होता है स्टूडेंट्स? 2 का क्यूब। तो हमारे पास ये बन गया ना यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आपको रिजल्ट याद होना चाहिए क्या? अगर आप इसको क्या करते हैं इस फॉर्मूले से करते हैं तो मैंने बताया था ए रूट तो क्या आएगा रियल आएगा, और बाकी दो क्या आएंगे इमेजिनरी आएंगे, और वो इमेजिनरी कौन से होते हैं? ओमेगा की फॉर्म में। तो अगर आपको डायरेक्ट ओमेगा वाला फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्ट ही यूज कर सकते हो। कौन कौन से रूट होंगे यहाँ पर? ये अगर स्टूडेंट्स ए है और ये क्या है? बी है, तो ये मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ब्रैकेट क्या होगा स्टूडेंट्स? ए प्लस बी, एक्स माइनस 1 कौन सा नेक्स्ट प्लस 2, सेकेंड ब्रैकेट ए प्लस बी मीन्स एक्स माइनस 1 प्लस बी ओमेगा, बी ओमेगा मीन्स फ्रेंड्स 2 ओमेगा, एंड थर्ड वन इज एक्स माइनस 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, और किसके इक्वल रखना स्टूडेंट्स? 0 इक्वल। किसके इक्वल रख रहे हो आप? 0 इक्वल। तो 3 ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई 0 इक्वल है, तो क्या हो जाएंगे? तीनों 0 के इक्वल हो जाएंगे। तो आइदर फर्स्ट वन इज 0 और सेकंड वन इज 0। तो अगर फर्स्ट वन 0 होता है स्टूडेंट्स तो कितना होगा? x माइनस 1 प्लस 2, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 ना, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? माइनस 1। और नेक्स्ट वन क्या होगा यहाँ से? नेक्स्ट वन क्या होगा स्टूडेंट यहाँ से? x माइनस 1 प्लस 2 ओमेगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको x माइनस 1 प्लस 2 ओमेगा इज इक्वल्स टू 0। तो इसको राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस 2 ओमेगा। सिमिलरली यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमने 3 वैल्यूज फाइंड आउट कर ली अगर हमें डायरेक्ट रिजल्ट पता है। अदरवाइज हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स? अगर हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, यहाँ से जो है सॉरी यहाँ पर स्टूडेंट्स ये रिजल्ट अप्लाई होगा क्योंकि क्यूब है ना, माइनस है यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये रिजल्ट अप्लाई होगा स्टूडेंट्स, तो माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। ये छोटी छोटी मिस्टेक आप देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पर ये a माइनस बी ओमेगा था ना, तो ये 2 हो जाए माइनस आ जाएगा इसमें, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस। ये कंप्लीट क्या होगा स्टूडेंट्स? a हो गया और ये क्या होगा? b, ये b ओमेगा हो गया, तो a माइनस बी ओमेगा। तो इस केस में यहाँ पर रिजल्ट जो आएंगे हमारे पास वो 1 प्लस आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 प्लस 2 एंड 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम यहाँ से इसमें भी आप 2 लिख सकते हो, माइनस 2 लिख सकते हो, तो माइनस 2 लिखने में ये आ जाएगा
सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है यहाँ पर भी आप क्या लिख सकते हो माइनस, तो उससे जो आगे सॉल्व कर लो तो रूट्स आ जाएंगे हमारे पास, तो हम डायरेक्ट जो है इस तरीके से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर ये आपको रिजल्ट याद है।